हाँ तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों का कल उर्दू का एग्जाम होने वाला है फ्रेंड, तो आप लोगों को मैं ऐसे VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाला हूँ जो आप लोगों को 100% यानी 100% आप लोगों को इसी में से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कल देखने को मिलेगा फ्रेंड। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्लास को छोड़ना नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इधर उधर नहीं भागना फ्रेंड। यहाँ आप लोग देख सकते हैं फाइनल परीक्षा 2026 उर्दू ऑब्जेक्टिव लेकर के आ गया हूँ। यहाँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 में देख सकते हैं कि नज़्म खुदाई अज़्ज़ल किसने लिखी। ए में शौक लखनवी, बी में निदा फाज़ली और सी में शबनम कमाली और डी में जगन्नाथ आज़ाद। तो इसका आप लोगों को राइट आंसर आप लोग को याद कर लेना है और नोट कर लें। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शबनम कमाली। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि नज़्म हमद में किसकी तारीफ की गई। नज़्म हमद में किसकी तारीफ की गई तो आप लोगों को याद रखना है नज़्म हमद में अल्लाह की तारीफ़ की जाती है। और औलिया किराम की किसकी तारीफ़ कहाँ किस में की जाती है तो औलिया किराम की जो आप लोगों को मनक़बत में की जाती है। और रसूल की तारीफ़ जो है नात में किया जाता है। और जो है बादशाह की तारीफ़ किस में किया जाता है, कसीदा में किया जाता है। आप लोगों को याद रखना फ्रेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि शबनम कमाली का असल नाम बताइए। शबनम कमाली का असल नाम तो आप लोग को याद रखना है जो शबनम कमाली का असल नाम क्या है। ए में है रिज़ा और बी में है हसन रज़ा और सी में है मुस्तफ़ा रज़ा और डी में हसन रज़ा। तो इसका जो है आप लोग का 3 का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है। तो आप लोग को याद रखना है और नोट कर लेना है, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है, अल्लाह ताला हल करता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई। सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई आपसे पूछा गया। तो आप लोग को याद रखना है सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 को हुआ था फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार। रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है, फरार, कटीब शाक, आशियाना, भाभीजान। तो आप लोग को याद रखना है 6 का जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा फ्रेंड, कटीब शाक। आप लोग को नोट करते रहना है और दिमाग में ये सारे क्वेश्चन बैठा लेना है। सोहेल अजम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई। सोहेल अजम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई आपसे पूछा गया। तो आप लोग को याद रखना सोहेल अजम आबादी की पैदाइश पटना में हुआ था फ्रेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को नोट कर लेते हैं कि सोहेल अजम आबादी की वफात कब हुई। तो सोहेल अजम आबादी की वफात कब हुई थी, ये आप लोग को याद रखना है। सोहेल अजम आबादी की वफात 1980 को हुआ था फ्रेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो फरार किसका अफसाना है। फरार किसका अफसाना है तो आप लोगों को याद रखना है फरार जो है आप लोगों का डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करा फ्रेंड कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई। तो आप लोगों को याद रखना है 10 का जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद पैदा किस शहर में तो पटना में, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है फ्रेंड कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल आपसे पूछा गया तो आप लोग को याद रखना है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल जो हुआ था 2002 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। डॉक्टर मोहम्मद किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे आपसे पूछा गया है। तो आप लोग को याद रखना है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिले से। कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिले से है। तो आप लोग को याद रखना है 13 का जो आप लोग को इसका राइट आंसर नोट कर लेना है, इसका हो जाएगा सी, समस्तीपुर से है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि कमर जहां के एक अफसाने मजमुआ का नाम लिखे। कमर जहां के एक अफसाने मजमुआ का नाम आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड आप लोगों का जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए चारागर। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कटी हुई शाख क्या है। कटी हुई शाख क्या है तो क्या है दास्तान, नाविल, अफसाना या फिर इंशाइया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का अफसाना है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल। निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है तो इसका जो है कौन सा शामिल है आप लोग का आशियाना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं कि निगार अजीम का असल नाम क्या है। निगार अजीम का असल नाम क्या है तो आप लोग को याद रखना और नोट कर लेना कि मलिका महर निगार हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि अफसाना आशियाना में सिराज की बीवी का नाम क्या था। अफसाना आशियाना में सिराज की बीवी का नाम क्या था ये आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड 18 का जो है फ्रेंड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 18 का क्या हो जाएगा 18 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी फ्रेंड, इरफाना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि आसियाना किसकी तख्लीक है। आसियाना किसकी तख्लीक है तो आप लोग को याद रखना है आसियाना किसकी तख्लीक है तो निगार अजीम का तख्लीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि ज़मीन के दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे क्या कहते हैं तो आप लोग को याद रखना है इसे क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। फ्रेंड क्या कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है तो आप लोग को याद रखना है कैसा मसला है तो इसका जो है फ्रेंड आप लोग को याद कर लेना, इसका राइट आंसर हो जाएगा संगीन मसला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि बालो ज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत के किस शहर में मुनाक़द हुआ तो इसका आप लोग को 22 का जो आप लोग को राइट आंसर याद करना दीमापुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 23 को नोट कर लेना कि बालोज्ञान कांग्रेस में कौन मशहूर साइंसदान शामिल हुए। अगर कौन मशहूर साइंसदान शामिल हुए ये आपसे जैसे ही पूछा जाए आप लोगों को याद रख लेना और नोट कर लेना है APJ अब्दुल कलाम। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि धान के खेत और गाय भैंस के गोबर से कौन सी गैस निकलती है। याद रखना है मेथेन गैस निकलती है, यह आने का संभावना ज़्यादा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। फ्रेंड सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया तो आप लोग को याद रखना है सर सैयद ने तहज़ीबुल अखलाक रिसाला जारी किया था।
उसके बाद 26 की ओर चलते हैं फ्रेंड। क्या कह रहा है कि सर सैयद अहमद कब वफ़ात कब हुई, सर सैयद अहमद की वफ़ात कब हुई आपसे पूछा गया है। तो 26 का जो फ्रेंड आप लोगों का 26 का जो है फ्रेंड आप लोगों का जो है राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 1998। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्या करेगा सर सैयद की वालिदा का नाम क्या था, सर सैयद की वालिदा का नाम आपसे पूछा गया है। तो 27 का जो फ्रेंड आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा अजीज़ुन्निसा निस्सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्या करेगा सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए, सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए। तो इसका राइट आंसर आप लोग को याद रखना है 1817 को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं कि सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया। तो कौन सा इदारा कायम किया था, तो आप लोग को याद रखना है सर सैयद अहमद आपसे पूछा जाए तो अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं कि सर सैयद कहाँ मधुबन है, सर सैयद कहाँ मधुबन ये आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड तो आप लोगों का 30 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी हो जाएगा फ्रेंड, अलीगढ़ में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि दर्जा झेल में सर सैयद की तसनीफ़ कौन है। तो सर सैयद की तसनीफ़ कौन है, तो आप लोगों को याद रखना है असबाब बगावत हिंद यानी बी हो जाएगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि इन किताबों में से सर सैयद की तख्लीक कौन सी है, इन किताबों में सर सैयद की तख्लीक कौन है। तो आप लोग को याद आसारुस सनादेद। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस मदरसा से तालीम हासिल किया। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर आप लोग, या मदरसा शमसुल हुदा। डॉक्टर अब्दुल मुगनी पूछा जाए तो मदरसा शमसुल हुदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 की ओर चलते हैं फिर कि अब्दुल मुगनी की वफात पैदाइश कब हुई। तो इसका पैदाइश अब्दुल मुगनी की पैदाइश आप लोग पूछा जाए तो इसका जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए 1934 को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है, अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है। तो 35 का जो आप लोग का राइट आंसर लगा लेना है, आप लोग को नोट कर लेना है, इसका हो जाएगा सी हो जाएगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की वफात कब हुई, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की वफात कब हुई आपसे पूछा गया है। तो 36 का जो आप लोग को राइट आंसर याद कर लेना है, इसका हो जाएगा डी 2006 को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्या कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश आपसे पूछा गया है। तो 37 का इसका आंसर लगा देना आप लोगों को ए हो जाएगा इसका फ्रेंड। उसके बाद 38 की ओर चलते हैं। क्या करेगा भीमराव किस साल की उम्र में स्कूल में दाखिला हुआ, भीमराव कितने साल की उम्र में थे कि उसका स्कूल में एडमिशन हुआ। तो आप लोग को याद है 5 साल की उम्र में। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं कि भीमराव के वालिद का नाम क्या था। तो रामजी मालोजी सकपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 40 की ओर चलते हैं फ्रेंड। तो इसका जो है आप लोग भीमराव की शादी किससे हुई। तो आप लोगों को याद रखना है 40 का जो है फ्रेंड आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा रामाबाई यानी ए हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड आप लोग को याद रखना है कि यही क्वेश्चन आप लोग को मिलता देखने को मिलेगा। और हमारे इस यूट्यूब चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और इसी तरह का VVI क्वेश्चन लेकर के आते ही रहूँगा। तो आप लोग यहाँ रख सकते हैं फ्रेंड एक चॉइस में कि भीमराव अंबेडकर की वफात कब हुई। तो भीमराव अंबेडकर की वफात आपसे पूछा जाए तो आप लोग को याद रखना है 1856 को। उसके बाद 42 का देख लेते हैं। भीमराव कितने साल के थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया, कितने साल की उम्र के थे कि उतने उनके वालिदा का इंतकाल हो गया। तो आप लोग को याद रखना है जो इसका जो आप लोग को 6 साल की उम्र हाँ तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 साल की उम्र में, इसका ए हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। कि भीमराव किस जात से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप लोग को याद रखना है किस जात से ताल्लुक़ रखते हैं, महार इसका फ्रेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं कि भीमराव की वालिदा का नाम आपसे पूछा गया है। तो भीमराव के वालिदा का नाम आप लोगों को याद रखना है और नोट कर लेना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी भीमाबाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि भीमराव की मादरी जबान क्या थी, भीमराव की मादरी जबान आप लोग को याद रखना है मराठी हो जाएगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। भीमराव अंबेडकर आज़ाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फायज दिए। तो आप लोग को वजीर कानून, वजीर कानून इसका सी हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। अंबेडकर की शादी किस उम्र में हुई। अंबेडकर की शादी 14 साल की उम्र में वो शादी किए थे फ्रेंड, याद कर लेना है आप लोगों को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। लत्फुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है। तो 48 का जो आप लोग को इसका नोट कर लेना है आप लोग का, इसका राइट है उर्दू ड्रामा निगार और आगा हशर बड़ी हाथ से वहाँ हो जाएगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। लत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई, लत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई आपसे पूछा गया। तो फ्रेंड आप लोग को इसका जो है इसका जो है आप लोगों को राइट आंसर आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं फ्रेंड। क्या कर रहा है कि बोसाए नम किसकी शायरी का मजमुआ है, बोसाए नम किसकी शायरी का मजमुआ है। तो जो 50 का जो फ्रेंड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए लत्फुर रहमान। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चल। लत्फुर रहमान के वालिद का नाम बताइए, लत्फुर रहमान के वालिद का नाम आपसे पूछा गया। तो 51 का जो फ्रेंड आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा डी अब्दुल गफूर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं कि लत्फुर रहमान की पैदाइश किस जिला में हुई, लत्फुर रहमान की पैदाइश तो आपसे पूछा जाए तो इसका लगा देना है आप लोगों को ए छपरा। उसके बाद 53 की ओर चलते हैं कि आर्यभट्ट अपना तजुर्बा का कहाँ कायम किया था। तो आप लोगों को याद रखना है
तरेगाना। उसके बाद फ्रेंड 54 की ओर चलते हैं, हिंदुस्तान में गुप्त आहद कैसा दौर कहा जाता है? तो कैसा दौर कहा जाता है आप लोगों को 54 का जो आप लोग को राइट आंसर लगाना, सुनहरा दौर कहा जाता है। उसके बाद 55 की ओर चलते, किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? तो किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? ग्रहण कहते हैं। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं कि आर्यभट्ट का ताल्लुक किस ओहदे से था? आर्यभट्ट का ताल्लुक किस ओहदे से था? तो आप लोगों को 56 का जो आप लोग को राइट आंसर लगाना, गुप्त आहद दौर। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 57 की ओर, चांद किसका तवाफ करता है? चांद किसका तवाफ करता है? 57 का आप लोग को लगा देना है ज़मीन का। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चले, आर्यभट्ट की वफ़ात कितने साल की उम्र में? आर्यभट्ट की वफ़ात कितने साल की उम्र में हुई? तो आप लोग को याद रखना है जो 58 का जो आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा ए 88। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 59 की ओर, सूरज ग्रहण कैसा वाक़या है? तो आप लोगों को याद रखना है सूरज ग्रहण कैसा वाक़या है? तो आप लोग जोग्राफिया। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं कि डिप्टी नज़ीर अहमद किस सिन्फ से आगाज़ किया? किस सिन्फ का आगाज़ किया? तो आप लोग को याद रखना है 60 का जो आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 61 को देख लेते हैं, क्या क्या कि नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? नज़ीर अहमद की पैदाइश आपसे पूछा गया था फ्रेंड, इसका जो आप लोगों को राइट आंसर याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है कि हमीदा फहमीदा की कौन थी? तो आप लोग को याद रखना है बेटी, क्या हो जाएगा? बेटी ए हो जाएगा। उसके बाद 63 की ओर चलते हैं कि नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ? नज़ीर अहमद का इंतकाल आपसे पूछा गया, तो आप लोग को याद रखना नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ? तो 1910 को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 की ओर से, मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए? मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए आपसे याद, तो आप लोग को याद रखना मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए थे? तो आगरा हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलते हैं फ्रेंड, क्या कह रहा है कि गालिब गालिब कब पैदा हुए? गालिब कब पैदा हुए? तो आप लोग को याद रखना है 65 का जो फ्रेंड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 66 की ओर चलते, उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने जारी किया? उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने जारी किया? तो आप लोग को जो इसका जो याद रखना आप लोगों का मिर्ज़ा गालिब ए हो जाएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं, क्या करेगा? शहबाज का इंतकाल कब हुआ? शहबाज का इंतकाल आपसे पूछा गया है, तो 67 का जो फ्रेंड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 की ओर चलते हैं, क्या अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक किस सूबे से था? तो आप लोग को याद रखना है जो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, बिहार से। उसके बाद 69 की ओर से, मेहदी अफारी कितनी शादियाँ की थी? मेहदी अफारी कितनी शादियाँ की थी आपसे पूछा गया है, तो 3 शादी किए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 की ओर से, मेहदी अफारी को उर्दू के अलावा और किस ज़बान में महारत हासिल थी? तो उर्दू के अलावा और किस ज़बान में महारत हासिल रखते थे? तो अंग्रेज़ी में भी रखते थे। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 51 की ओर, राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? तो आप लोग को 71 का जो आप लोग को नोट कर लेना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लाहौर में। उसके बाद 72 की ओर चलते, राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे? राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे? तो आप लोगों को 72 का जो है आप लोगों को राइट आंसर याद कर लेना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, अफसाना निगार। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 73 की ओर चलते हैं, बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है? बेदी के पहले अफसाने का नाम आपसे पूछा गया, तो 73 का जो फिर आप लोगों को राइट आंसर लगा देना है, डी हो जाएगा इसका, महारानी का तोहफा। उसके बाद 74 के देख लेते हैं कि चकबिस्त का पूरा नाम क्या है? तो पंडित, तो इसका जो है आप लोगों को याद रखना है 74 का फ्रेंड हो जाएगा आप लोगों का भी, पंडित ब्रज नारायण। उसके बाद 75 की ओर चलते, ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर कराया? तो आप लोगों का शाहजहां हो जाएगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर चलते, इंडिया गेट कहाँ वाक़ है? तो आप लोगों को याद रखना है इंडिया गेट कहाँ वाक़ है, तो 76 का फ्रेंड आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 77 की ओर चलते हैं कि जगन्नाथ आज़ाद कब पैदा हुए? जगन्नाथ आज़ाद कब पैदा हुए? तो 77 का जो फ्रेंड आप लोगों को राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 की ओर चलते हैं कि परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या था? परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या था? तो सैयद इकराम हुसैन, यानी बी हो जाएगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 79 की, तसली से हयात किसकी शेरी का मजमुआ है? तो आप लोगों को याद रखना है जो 79 का जो है फ्रेंड आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बी, परवेज़ शाहिदी। फाइनल क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलते हैं कि निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई? निदा फाजली की पैदाइश आपसे पूछा गया, तो आप लोगों को याद रखना है, इसका आप लोगों को नोट कर लेना, इसका राइट आंसर हो जाएगा भी, ग्वालियर। उसके बाद फाइनल क्वेश्चन नंबर 81 की ओर चलते हैं, शामिल निसाब नज़्म में बिजली का खंभा किसके शायर खंबा के शायर कौन है? तो आप लोग को याद रखना है फ्रेंड 81 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी हो जाएगा फ्रेंड, निदा फाजली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चलते हैं कि सैयद मोहम्मद जाफरी का ताल्लुक किस मुल्क से है? सैयद मोहम्मद जाफरी का ताल्लुक किस मुल्क से? तो 82 का जो आप लोग को राइट आंसर लगा लेना है, याद रखना है पाकिस्तान से है। उसके बाद 83 की ओर चलते हैं कि शामिल निसाब मरसिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखी है? तो आप लोग को याद रखना है 83 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को डी, आरिफ की याद पर। 84 को मिर्ज़ा शौक लखनवी का खानदानी पेशा क्या था? तो आप लोग को याद रखना है 84 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी फ्रेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
85 की ओर चलते हैं कि मिर्ज़ा शौक का असल नाम क्या था। मिर्ज़ा शौक का असल नाम आपसे पूछा गया है, तो 85 का आप लोग को याद रख लेना है और याद कर लेना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि उर्दू की पहली मसनवी का नाम बताइए। तो 86 का आप लोग को याद रखना है कदम राम कदम राव। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 87 की ओर चलते हैं कि ज़ेर निसाब ज़हर इश्क किस सिन्फ शायरी से ताल्लुक़ रखती है। तो 87 का आप लोग को याद रख लेना है और कर लेना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 88 की ओर चल नसीम का इंतकाल कब हुआ, ये आपसे पूछा गया फ्रेंड। तो आप लोग को याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1845 को। नवासी में देख लेते हैं फिर। नवासी में क्या कह रहा है कि नसीम का पूरा नाम क्या था। तो नसीम का जो आप लोग को नवासी का जो आप लोग को याद रखना है तो दया शुनकर नसीम। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद 90 में मसहबी का पूरा नाम क्या था। तो आप लोग को याद रखना है 90 का जो है फ्रेंड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा भी गुलाम हमदानी। उसके बाद 91 की ओर चलते हैं कि गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं। 91 का आप लोग का राइट आंसर नोट कर लेना, मतला कहते हैं। इसका बी हो जाएगा। उसके बाद 92 को थे उर्दू शायरी में मुबारक हुसैन के उस्ताद कौन थे। तो आप लोग को याद रखना है जो 92 का जो फ्रेंड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी दाग। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 93 की जगह थे कि हसन नईम कहाँ पैदा हुए थे। तो आप 93 का जो है फ्रेंड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा फ्रेंड, पटना में। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 94 को देख लेते हैं कि परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर था। 94 का जो फ्रेंड आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी हो जाएगा दास्तान को। फ्रेंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए आप लोगों को पसंद आया है तो। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 95 को देख लेते हैं। परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई। तो आप लोग को याद रखना है। तो 95 का फ्रेंड आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा कराची। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर जो है 96 को देख लेते हैं कि इरफान सिद्दीक का असल नाम क्या है। इरफान सिद्दीक का असल नाम पूछा गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 के दोहे में कितने मिसरे होते हैं। दोहे में कितने मिसरे होते हैं। तो 97 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 98 के दोहा किस ज़बान से उर्दू शायरी में आई। तो आप लोग को याद रखना है 98 का राइट आंसर हो जाएगा ए हिंदी। और उस फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 99 को देख लेते हैं कि उर्दू किस तहजीब की अलामत है। तो आप लोग को किसका हो जाएगा 99 का फ्रेंड आप लोगों को राइट आंसर हो जाएगा ए मुश्तरका तहजीब। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 100 है कि हिंदी किस ज़बान से निकली है। तो हिंदी जो है किस ज़बान से निकली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को डी खड़ी बोली। फ्रेंड ये जितने ऑब्जेक्टिव जो मैंने 100 बताया है इसी में से आप लोगों को ज़्यादातर देखने को मिलेगा। फ्रेंड इसको याद कर लेना है, बढ़िया से दिमाग में बैठा करके जाना है फ्रेंड। 100% आपको कम नीचे तो 30 आएगा और ऊपर आपको आ सकता है कितना भी, लेकिन कन्फर्म ये बात रहता है। तो फ्रेंड हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद अगर नया आए तो फिर आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।